Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda Islets and today we got a very nice topic culture, art and tradition। इसका पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख सकता है। मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी की भी कोई इंक्वायरी है स्टडी वर्क और टूरिस्ट से रिलेटेड तो वो immigration.garuda@gmail.com पर अपनी जो इंक्वायरी है डॉक्यूमेंट है भेज सकता है। अगर आपको कोई PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ज्वाइन कर लें। और उसके बाद गाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि इससे मेरे को हेल्प मिलती है और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। ये हमने देख लिया था ये भी, और हम चल पड़े थे गाइज़। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है लीजेंड्स। देखो, सिमिलर टू मिथ्स बट समटाइम कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी। जो लीजेंड्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा महान हो। ठीक है, मिथ की तरह होता है लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं रियलिटी के, कि भाई असलियत में ऐसा कुछ हुआ होगा। रॉबिन हुड इज़ अ ब्रिटिश लीजेंड। जो रॉबिन हुड है वो ब्रिटिश का लीजेंड है। जैसे भगत सिंह हमारे यहाँ के लीजेंड है, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, बहुत सारे हैं। ऑल दो सुना होगा ना। Although most historians agree the character is based on a real person। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि जो ये करेक्टर्स हैं ये रियल पर्सन के आधारित ही बनते हैं। उनको क्या बोलते हैं? लीजेंड्स बोलते हैं। ठीक है, रॉबिन हुड ब्रिटिश में कहीं ना कहीं है, तो भगत सिंह हमारे यहाँ का कहीं नहीं। फोकलोर का मतलब होता है ओल्ड स्टोरीज हैं, मिथ्स हैं, किससे रिलेटेड? लीजेंड से रिलेटेड। यूजली ट्रांसमिटेड वर्बली, जो मतलब कहानियों के रूप में सुनाई जाती हैं। जैसे आपको आपकी दादी ने, परदादी ने, नानी ने, परदादी ने कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी सुनाई होगी इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी परनानी थी तो वो हमको कहानियाँ सुनाई करती थी पंजाब से रिलेटेड। ठीक है, कि पंजाब में ऐसा ऐसा होता था जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो वो कहीं ना कहीं फोकलोर्स होती हैं अच्छी अच्छी। अफ्रीकन फोकलोर इज़ रिच इन स्टोरीज ऑफ गुड्स एंड मॉन्स्टर्स। अफ्रीकन स्टोरीज़ का हर जगह अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको मिली जाएंगी। नेक्स्ट देख ले। इनहेरिटेंस का मतलब होता है गाइस सिनोनिम ऑफ हेरिटेज। जैसा हेरिटेज होता है वैसा ही इनहेरिटेंस भी होता है। आर ग्रेटेस्ट इनहेरिटेंस इज अ नेशन इज आर इंडिपेंडेंट एंड फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, हमारा जो ग्रेटेस्ट इनहेरिटेंस है, मतलब जो हमको हेरिटेज में विरासत में मिला है, वो हमारा नेशन है जो कि आज आज़ाद है। फाइन आर्ट का मतलब होता है आर्ट बाय फेमस और अक्लेम्ड पेंटर। ऐसा कोई पेंटर जो बहुत ज़्यादा फेमस था उसके द्वारा कुछ आर्ट बनाया गया, वो बड़ा ही फाइन आर्ट मतलब उसमें बड़ी ही बारीकी से काम करा गया है। फ्लोरेंस इन इटली इज़ अ की डेस्टिनेशन फॉर लवर्स ऑफ फाइन आर्ट। ये तो बात सही है गाइज। इटली में क्या है, फ्लोरेंस नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको आर्ट फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी आर्ट फैक्ट देखना भी चाहो तो आप लोगों को गुरुद्वाराज हो गए, मंदिर हो गए, ठीक है, वहाँ पर जाना चाहिए। आप देखना कि पत्थरों पर कैसे छोटी छोटी नक्काशी करी हुई है, वो भी एक फाइन आर्ट का एग्जाम्पल है। हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? स्किल्स ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड। हैंड पे मतलब हाथों से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे लकड़ से बनते हैं, पत्थरों से बनते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। मैनी इंडिजिनस पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग अ हैंडीक्राफ्ट और टूरिस्ट को बड़ा ही बिकते हैं ये। जैसे मान के चलो गोल्डन टेम्पल के बाहर आप देखना कि आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगी। मंदिरों के बाहर देखना आपको छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको खरीद लेते हैं और लोग उससे पैसे कमाते हैं। ओपेरा है लार्ज, ये तो आपको पता ही है। ओपेरा गाइज एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें ऐसी लेडी खड़ी होगी, वो कुछ ना कुछ गा रही होगी, उसको बोलते हैं ओपेरा। ठीक है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर, मतलब इंडियन टास्क 2 में बहुत हम कम इसका एग्जांपल देते हैं। हम ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट, फाइन आर्ट और हेरिटेज का एग्जांपल देते हैं। शांतिज एंड दरगाज, ये भी कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, ये भी हम इसका कम एग्जांपल देते हैं, तो देखने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है द एडजेक्टिव मीनिंग अबाउट लैंग्वेज। ऐसा कोई चीज़ जो लैंग्वेज से रिलेट करता हो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। जैसे मल्टी लिंग्विस्टिक का, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है मल्टी लिंग्विस्टिक। ऐसा कोई आदमी जो मल्टी लिंग्वल है, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, उसको बोलते हैं मल्टी लिंग्विस्टिक मतलब ज़्यादा भाषाओं से युक्त। लिंग्विस्टिक स्किल्स आर एसेंशियल फॉर अ टूर गाइड इन अ मॉडर्न इकॉनमी। अगर आपको टूर गाइडर बनना है तो आपके पास अच्छी लिंग्विस्टिक स्किल्स, जैसे आपके पास अच्छी इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है, और आपके पास अगर आप फ्रांस में हो तो फ्रेंच, ठीक है, इटली में हो तो इटालियन, जर्मन, जो जहाँ पर भी हो वहाँ की आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स आनी चाहिए। मीडिया है वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है। फोकलोर इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीडिया फॉर ट्रांसमिटिंग आर हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। भाई मीडिया का मतलब हो गया एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा जरिया जिससे आप अपना मैसेज है किसी को पहुँचा सकते हो। तो फोकलोर से एक अच्छा साधन है कि हम अपने जो ट्रेडिशन हेरिटेज है वो किसी को सुना सकें। टास्क 2 देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
इन मैनी कंट्रीज़ क्या है, ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम्स है, वो एक अच्छा तरीका मानी जाती हैं, ठीक है, मेंटेनिंग अ लिंक्स विद द पास्ट, ताकि हम पास्ट के साथ अपना लिंक बना सकें, ट्रेडिशनल कल्चर्स। वट अदर वेज एग्जिस्ट टू हेल्प सिटीजन्स कनेक्ट अदर पीपल्स पास्ट। देखो और कौन कौन से तरीके हैं ताकि हम लोगों को कनेक्ट कर सकें अपने पास्ट के साथ। सिंपल सी बात है गाइस, देखो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्विंग कनेक्शंस रख सकते हैं अपने पास्ट के साथ, ताकि हम उनको एडमायर कर सकें, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, परेड्स हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को, सेल्फ सेक्रीफाइस के कॉस्ट्यूम्स हैं, मैथोलॉजी से रिलेटेड, कल्चरल ट्रेडिशन से रिलेटेड वो भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हाउएवर इट मे सेड दैट कॉस्ट्यूम्स आर नेसेसरी इन द सिचुएशन डू नॉट अपीयर टू कंस्टिट्यूट द सेंट्रल मैसेज, इट इज़ अ सेरेमनीज देमसेल्फ। वो बोलते हैं कि भाई कभी कभी कपड़े नहीं इतने काम करते, बट जो सेरेमनीज हैं वो मैसेज कन्वे करती हैं, किसको, मेंटेन करने के लिए फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी को, कॉस्ट्यूम्स और सेरेमनीज, ठीक है। इससे हमारा जो रिच हेरिटेज है वो बचा रहता है, मैथोलॉजिकल जो करेक्टर्स हैं, मैथोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो पास डाउन होती रहती हैं, वन जनरेशन जो अनदर जनरेशन, हम अपना जो कल्चर हेरिटेज है वो बचा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के बजाय, हैंडीक्राफ्ट मतलब कुछ पुरानी मूर्तियाँ वगैरह को आप घर में रख सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको याद करवाएं कि हाँ भाई ये हमारा पुराना ऐसे कुछ हुआ करता था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रॉबिन है, ड्रैगन वगैरह के हैं चाइना में, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। वैसे तो आपको एज एन एग्जांपल आप इनको पुट भी कर सकते हो, अगर आपको याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोकल कोई एग्जांपल दे सकते हो अपना अपना वैसे ये कह देना कि इन माई होम टाउन बोल देना, इन माई टाउन बोल देना, इन माई कंट्री बोल देना, आपका काम चल जाएगा, सही है। तो ये हमने आज इसके कुछ टास्क 2 के ये भी देख लिया, जो कि इनवैल्यूएबल प्रोसेस है, समझ में आया। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही था। हमने आज देखे हैं बहुत सारे वर्ड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, अभी बाद में तो क्या मतलब, मीनवाइल लेते रहना। और ये था कल्चर आर्ट और ट्रेडिशन से रिलेटेड इसका पार्ट 2। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में अपना व्यूज़ मत देना, बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि हमको मतलब मोटिवेशन भी मिले और हमको पता भी चले कि हम और ऐसे कौन कौन सी वीडियोज़ हैं, सेशंस हैं जो आपके लिए ला सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।